बच्चों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए बच्चों, झारखंड बोर्ड के क्लास 9 का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट किस तरीके से तैयार हो रहा है, साथ ही आप लोगों का मार्कशीट जो है किस प्रकार से बनने वाला है, मार्कशीट इस बार कैसा होगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इसे शेयर जरूर करते जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी और आपके नए सेशन की जो पढ़ाई जो है इसी चैनल की मदद से जो है आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए बच्चों, झारखंड बोर्ड की क्लास 9 की जो परीक्षा हुई है, आप लोगों को पता है कि जो है 5 विषयों का जो आप लोगों ने एग्जाम्स दिया है, जिसमें कि पास होने के लिए आपको जो है 4 विषय में पास होना आप लोगों को अनिवार्य है। अगर बच्चों में कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जिनमें से जो है मात्र 3 ही सब्जेक्ट में, जी हाँ दोस्तों, जिनमें से मात्र 3 ही सब्जेक्ट में जो है बच्चे पास हो पाते हैं, तो उन बच्चों को जो है पूरी तरह से एग्जाम्स जो है जैक बोर्ड की तरफ से एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको जो है 5 विषय में से जो है 4 विषय में पास होना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, तभी आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। और आप लोगों का ये भी कमेंट था कि रिजल्ट जो है कब आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होगा, किस प्रकार से बनने वाला है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए बच्चों, आपका जो एग्जाम्स हुआ है वो इस प्रकार से आपका एग्जाम्स हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझना है। और कोई भी बच्चों का जो डाउट होता है ना, कई सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरा जो है संस्कृत सब्जेक्ट था, मैंने जो है कंप्यूटर साइंस का भी एग्जाम दिया है, आईटी सब्जेक्ट का भी मैंने एग्जाम दिया है, उनका जो है अंक बोर्ड एग्जाम की परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें नहीं जुड़ा, आपका मार्कशीट में नहीं आता है। तो उस प्रकार से भी आपके जो मन में सवाल आते हैं, कंफ्यूजन होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जो परीक्षा हुई है 5 विषय की एग्जाम पहले आपको मुख्यतः हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, यानी कुल जो है 5 विषय का आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें कि आपका जो है, ठीक है, पास होने के लिए 4 विषय में पास होना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, तभी आपको जो है अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट बनने वाला है वो ग्रेडिंग के आधार पर बनने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आपका जो मार्कशीट होगा उसमें आपका यहाँ पे प्रमोटेड लिखा रहेगा। ठीक है, यानी प्रमोटेड का मतलब होगा कि आपको जो है अगली कक्षा में भेज दिया गया, आप अगली कक्षा में नामांकन करा सकते हैं। कई सारे विद्यार्थियों का क्या होता है कि यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट आ जाता है, या जो है आपका यहाँ पे फेल हो जाता है, यहाँ पे फेल लिखा जाता है, तो उन बच्चों को फेल कर दिया। इनकम्प्लीट अगर उन बच्चों का आ जाता है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो जो विद्यार्थी है वो आपके जो उन्होंने एग्जाम दिया है, कोई एक सब्जेक्ट उन्होंने एग्जाम नहीं दी है, या किसी तरह से उसका जो है एक विषय का जो है एग्जाम छूट गया है, तभी जो है इनकम्प्लीट जो है आ जाता है। या आपका जो है इंटरनल असेसमेंट जो है आपके जैक को जो है नहीं भेजा गया स्कूल की तरफ से, तभी आपका इनकम्प्लीटेड जो है आता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चों कि आपका जो है एग्जाम में जिस प्रकार से आपने एग्जाम दिया है कि आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है कि फुल मार्क जो है 40 अंक का था। ठीक है, जिसमें कि आपका एग्जाम जो है और मार्कशीट पर आपका जो लिया गया है, जो कि आपका सही विकल्प आप लोगों ने भरे हुए हैं। देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है ना 40 अंक का था, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है आपका जो है फुल मार्क जो है, यानी टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट मिलाकर जो है 200 अंक का जो है आपका फुल मार्क था। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 10-10 आपका इंटरनल असेसमेंट था, यानी कि सभी मिलाकर आपका 5 सब्जेक्ट मिलाकर 50 अंक, तो यानी कि 250 अंक का जो है आपका एग्जाम जो है हुआ है, जो कि इसमें 50 अंक जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल स्तर से जो है जैक को भेजना था। उसके बाद जो है आपका मार्कशीट में जो है इसे ऐड करके आपके जो है रिजल्ट को तैयार किए जाएंगे। इसको आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता तो ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। देखिए बच्चों, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है या आपका हिंदी भी सब्जेक्ट है, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आना है। देखिए ये आपका हिंदी है, तो हिंदी में आपका जो है आपका सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम दिए हैं उसमें जो है 40 अंक का फुल मार्क था उसमें। उसके बाद दोस्तों आपका हिंदी सब्जेक्ट में भी 10 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट है, इस प्रकार से आपका जो है 50 अंक का एग्जाम हुआ। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में भी 40 अंक का जो है आपका जो है एग्जाम हुआ है, मैथमेटिक्स में भी 40 अंक का एग्जाम हुआ है, साइंस में भी आपका 40 अंक का एग्जाम हुआ है, सोशल साइंस में भी 40 अंक का एग्जाम हुआ है, और सभी में जो है 10-10 अंक के जो है आपका
इंटरनल असेसमेंट है जो कि आपका स्कूल स्तर से जैक को भेजना है। इस प्रकार से आपका सभी सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, 50 अंक जो है सभी सब्जेक्ट में हो जाता है, ठीक है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो है 250 अंक आप लोगों का आ जाता है। देखिए बच्चों, कई सारे बच्चों का ये भी कमेंट रहता है कि भैया मुझे जो है मार्कशीट में जो है जब A+ आता है, सभी सब्जेक्ट में A+ आया हुआ है, तो हम कैसे पता करें कि मेरा उस सब्जेक्ट में जो है कितना अंक आया या उस सब्जेक्ट में जो है मुझे कितना परसेंटेज मिला है। देखिए बच्चों, मैं बता दूं कि अगर आपका A+ आता है तो उसमें क्या है कि उस सब्जेक्ट में आपको जो है 80% प्लस अंक आप लोगों को मिला है। अगर मान के चलिए उदाहरण पूर्ण हम समझे तो दोस्तों आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हिंदी में जो है आपका 50 में से मान के चलिए आपका 47 अंक आया हुआ है, तो ये इसमें जो है आपका A+ जो है मार्कशीट में दर्शाया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है। देखिए मैं आपको परसेंटेज निकाल के भी दिखाऊंगा। देखिए अगर आपका यहाँ पे क्या है, समझिएगा, टोटल का मैं आपको बारीकी समझाऊंगा। यहाँ तो आप समझ गए हैं कि आपका हिंदी में जैसे कि 47 आया है, यानी कि बच्चों आपका जो है ना इसमें आपको करना क्या है, 40 का 80% निकाल देना है। सबसे पहले 40 का जो है 80% निकाल दीजिए। तो 40 का 80% निकालेंगे तो कितना होता है, 8 चौके 32। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में जो है 32 अंक आता है, ठीक है, 32 अंक आता है, तो उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेडिंग क्या मिलेगा, A+ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से समझ गए। चलिए अब आगे समझाता हूं बच्चों। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि कई सारे बच्चों का ये भी कमेंट रहता है कि ग्रेडिंग जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे समझना है। देखिए इसमें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बच्चों अगर आपका जो है मार्क्स जो है यानी आपका जो नंबर है अगर 80% से अधिक है, 80% है या उससे अधिक है, तब आपको ग्रेड जो है A+ दिया जाएगा। उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा एक्सीलेंट, ठीक है, यानी कि आप जो है बहुत अच्छा जो है मार्क्स उठाए हैं। अगर बच्चों आपका जो है 60% से लेकर 80% के बीच अगर अंक आता है तो आपको जो है A ग्रेड दिया जाएगा। वही 45% से लेकर 60% के बीच में आपका अंक आता है तो आपका जो है B ग्रेड दिया जाएगा। और 33% से लेकर 45% के बीच आता है तो आपको C ग्रेड दिया जाएगा। और आप सिर्फ 33% लाते हैं तो बच्चों आपको क्या होगा, D ग्रेड दिया जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ मार्जिनल दिया जाएगा। और मार्जिनल अगर दे दिया जाता है तो आपको जो है उसी कक्षा में, आप 9th क्लास के हैं तो आपको जो है 9th क्लास का जो है फिर से, ठीक है, आपको जो है फिर से आपको एग्जाम्स देना पड़ जाएगा। ध्यान में रखें दोस्तों, आप लोगों को जो है ना इस बार जो है सभी बच्चों को इस बार जो है प्रमोटेड करने वाली है, क्योंकि ये जैक बोर्ड ने पहले भी निर्देश दिया गया था, किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, सभी को अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको जो है अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे पता करें कि मेरा कितना परसेंटेज आया है। जैसे कि बच्चों मान के चलिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि B ग्रेड, अगर आपका B ग्रेड आता है, एक सब्जेक्ट में आपका B ग्रेड आता है, तो मान के चलिए उसमें जो है आपका फुल मार्क कितना था, 40 अंक का था ना, तो उसमें जो है आपका B ग्रेड होने के लिए कितना, 45%, इसका 45% निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 45% अगर निकालते हैं, ठीक है, 45% निकालते हैं तो इसको आप गुना कर दीजिए। 5 चौके 20 करे 0, हासिल मेरा 2, और 4 चौके 16, 16 2 कितना 18, यानी कि बच्चों कितना, उस सब्जेक्ट में आप जो है 18 नंबर आए हैं तो आपको जो है उस सब्जेक्ट में B ग्रेड दिया गया है। और फुल अंक आपको जो है यानी टोटल मार्क्स आपको देकर दिया जाए तो बच्चों आपका अगर मान के चलिए आपका 80% यानी कि आपका जो है उस एग्जाम में A+ अंक आया हुआ है, तो बच्चों उसमें जो है 80% आप लोगों का हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका जो है 250 अंक में 80% आप निकाल देंगे, 100% आप निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 अंक, ठीक है, यानी कि आपका 200 अंक आया हुआ है या 200 से अधिक अंक आया है तो आपको जो है A+ जो है ग्रेड दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का जो है मार्कशीट जो है तैयार होने वाला है। और मैं बच्चों बता दूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद यानी कि एक सप्ताह बाद जो है क्लास 9th वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि अनुमानित रूप से बताया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट में या आपका मई के हाफ मई से पहले पहले यानी 15 मई से पहले पहले जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी होने की संभावना है, ये पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 15 मई से पहले या अब लास्ट अप्रैल में, ठीक है, लास्ट अप्रैल में ही आप लोगों का जो है रिजल्ट आने की संभावना है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है किस प्रकार से तैयार होने वाला है, मार्कशीट जो है किस प्रकार से होने वाला है, बनने वाला है और रिजल्ट कब तक आएगा।